गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे फॉर जेमिनाई, यानी जिनका भी मिथुन राशि है, उनके 11 करियर लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस अप्रैल मंथ। और गाइस, हम लोग देखेंगे कि आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेगी, आपके टुवर्ड्स वो क्या सोचेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके मैसेजेस, उनके स्टेप्स, एंड आपका 11 करियर लाइफ ओवरऑल कैसा रहेगा, और यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर जेमिनाई। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनके लिए बता देती हूँ कि आपके लिए मैं सारी राशियाँ जो है 12 राशि, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। मंथली रीडिंग होती है, प्लस उसके साथ साथ नेक्स्ट 10 डेज़ के वीडियोस भी होते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जेमिनाई फर्स्ट, एंड आपकी एनर्जी, देन आपके पार्टनर की एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई, जिनका भी जेमिनाई साइन है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ माय गार्डियन एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, साई बाबा, प्लीज़ हेल्प मी फॉर दिस रीडिंग फॉर जेमिनाई लव एंड करियर अप्रैल मंथ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, अप्रैल मंथ में जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। जेमिनाई की लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। जेमिनाई की लव एंड करियर लाइफ में अप्रैल मंथ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड ही फैमिली कार्ड आया है, और भी देखते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स आए हैं यहाँ पे। प्लीज एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस अप्रैल मंथ। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड्स ऐसे लग रहे जैसे स्टक हो गए, डोंट नो व्हाई, आई फीलिंग लाइक कार्ड्स आर स्टक। एनर्जी इज हैवी हियर। ओके, मैं यहाँ पे एक गाइडेंस के लिए बता देती हूँ कि जेमिनाई थोड़ा अपनी एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, बिकॉज आई कैन फील योर एनर्जी एंड आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग स्टक इन टू द सिचुएशन। समवेयर आई फील दैट आप में से काफ़ी लोगों ने सरेंडर कर दिया है टू द यूनिवर्स, एंड ओके, सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में एक बहुत अच्छा चीज़ है जो मैं देख पा रही हूँ कि फर्स्ट है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके एक डेफिनेटली आप अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, एक अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फैमिली की हो, या रिलेशनशिप्स की हो, बेसिकली आपके जो भी डिज़ायर्स है वो आपने इस मंथ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिए। फ्रॉम स्टार्ट में देख पा रही हूँ कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि मेरी जो भी दिल की खुशियाँ हैं वो सारी भगवान आप मेरे पास लाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या जो भी हो, क्योंकि आप ऑल टुगेदर सारा जो अबंडेंस है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी की कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी के साथ कहीं जाना आप चाह रहे हैं, या ये चीज़ें अपने आप होंगी भी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको किसी का सडनली कॉल मैसेज आ जाए, या किसी फ्रेंड्स, या किसी आपके जो भी जो पुराने कोई दोस्त हो सकते हैं, या कोई आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, वहाँ से आपका कॉल मैसेज आ जाए, और आपके रिलेशनशिप में एक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप पीस आएगा, एक शांति आएगी। जो भी इस चीज़ें खराब हुई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शांति वाला वापस सिचुएशन बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, या जो भी आपके सोलमेट है, जिनके साथ भी आप का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आपका जो भी सिचुएशन है, वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ वापस कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हैं, आप वापस एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान, सोच विचार आप कर रहे थे, जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फाइनली यू आर गोइंग टू रिलैक्स, फाइनली यू आर गोइंग टू रिलैक्स, बिकॉज आई कैन सी कि जो भी आपके सोल्यूशंस हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। आप फाइनली यू विल फाइंड योर सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे एक चीज़ को। प्लीज़ जस्ट गाइड मी फॉर 10 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनाई का लव एंड करियर लाइफ। प्लीज़ जस्ट गाइड मी 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस,
अगेन मैं वही बोलूँगी, स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। जो भी आप लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके फाइनेंस के रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर के रिलेटेड हो, या आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, या फिर आपकी रिलेशनशिप को लेके जो स्टेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश्ड होंगी धीरे 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 करके। डेफिनेटली इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। जैसे आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गई हैं, और वॉट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड सो फार इट्स गोइंग टू बी इन रियलिटी वेरी वेरी सून। बट येस, मैं ये बोल सकती हूँ फर्स्ट वीक से आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ एंड जस्ट गाइड मी फॉर दिस। और आपकी फाइनेंसेस को लेके भी अगर कोई स्टकनेस थे, आप सोच रहे थे कि फाइनेंसेस स्टक हो गई है, टिल मार्च यू आर नॉट रिसीविंग दैट मच अमाउंट और दैट मच स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप और इन फाइनेंस, दैट ऑल्सो यू कमिंग टूवर्ड्स यू। पेज ऑफ कप्स, प्लीज एंड जस्ट गाइड मी, पेज ऑफ कप्स क्या है? नाइट ऑफ वैंड्स, वन मोर प्लीज, पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, सोच तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप प्लानिंग भी करेंगे। प्लानिंग करने के बाद आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है, और आप उस चीज़ को के हिसाब से आप प्लान करोगे। ठीक है, आप जैसे मैंने कहा 2 ऑफ वैंड्स है, तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं दूर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी अनदर सिटी, मे बी अनदर कंट्री, मे बी अनदर स्टेट, बट आई थिंक यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर एनर्जी। मतलब आप खुद शिफ्ट हो सकते हैं, आपकी फिजिकली आप कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन लेंगे जो आपके लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में, और वो बदलाव आप खुद लाने वाले हैं विद योर डिसीजन। यू आर गोइंग टू शिफ्ट विद समवन, यू आर गोइंग टू शिफ्ट अलोन, और यू आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स विच इज़ वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ का आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू हैव टू डू, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो दैट सेम थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, इसको भी हम लोग क्लैरिफाई एक बार कर लेते हैं। वैसे भी मुझे क्लियर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा कुछ, हाँ मुझे लगता है कि जो भी स्टकनेस है आप उसमें से निकलेंगे, आप यू विल चूज़ योर वे। ठीक है, जैसे आप इस वक्त कैसे ना थोड़े इमोशनली मुझे स्टक लग रहे हैं, तो आप उस हार्ट चक्र जो आपका ब्लॉक्ड है और आप सोच रहे हैं कि इससे कैसे निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप निकल जाएंगे। आप उसके हिसाब से ही चूज़ करोगे ऑप्शन कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और यस, क्योंकि गाइस आप वो एनर्जी में रहना ही नहीं चाहते, आप स्टार हो, आप अंदर से एक स्टार फील करते हैं, और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी आपके प्रेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं सुनी जा रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है मुझे। भले आप इस वक्त स्ट्रक फील कर रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपके दिल की मुराद है, जो भी आपके दिल की विशेष है, वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। मैंने पहले बोला मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड आया था, तो आपकी सारी विशेष कंप्लीट होने वाली हैं। स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ें आपके हार्ट चक्रा से, मतलब आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होने ही वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ जस्ट गाइड मी, क्वीन ऑफ। और मैं यहाँ पे एक बता देती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चुपचाप रह के परेशान हूँ, या आप मैनिफेस्ट करें या होपफुल रहे, तो आई वुड से कि आपको यहाँ पे होपफुल रहने के लिए बताया जा रहा है। बिकॉज आप अगर जो चीज़ पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, एक टफ साइकिल है, डेफिनेटली आपको उससे गुजरना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ साइकिल विच यू हैव टू एंड, एंड देन यू हैव टू गो बैक टू योर डेस्टिनेशन। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप स्टेबल तो ज़रूर होंगे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, और आपकी कहीं ना कहीं वो चीज़ें सारी कंप्लीट होंगी, और एक टफ साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस साइकिल। वो अपने आप कंप्लीट कर भी दोगे। मुझे लगता है सेकंड वीक तक चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाएगी अप्रैल मंथ के। प्लीज़ जस्ट गाइड मी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और मैंने जैसे कहा था गाइस, आप शिफ्ट भी हो सकते हैं। मैंने बोला था ना, शिफ्टिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं फिजिकली, या फिर आप कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आपका ये भी एनर्जी दिख रहा है कि आप डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट जा सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप के चलते कहीं ना कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैंने पहले बोला था कि आप सोल्यूशन निकाल लोगे, आप क्लैरिटी ले लोगे। आप कितना भी सोच रहे हो, जिस चीज़ को लेके आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन बहुत ही पॉजिटिव निकलने वाला है। जो आपको अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में जो चीज़ें बहुत बड़ी लग रही थी, वो कहीं ना कहीं जाके सॉर्ट आउट होंगी, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट योर डेस्टिनेशन, एंड विद द क्लैरिटी, विद ऑल द पॉजिटिविटी। ठीक है, प्लीज़ जस्ट गाइड मी, क्वीन ऑफ कप्स।
ये तो क्लियर सरेंडर वाला कार्ड है। आपने अपना गम, अपनी तकलीफें सबको बताना बंद कर दिया है। यू जस्ट स्टॉप योर सेल्फ टू लाइक एक्सप्लेनिंग पीपल, एंड वही चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली हैं। वो जो आपका वेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ओवर होता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में एक टफ साइकिल है वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। जैसे आपने सरेंडर कर दिया, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है कि आप बैलेंस बहुत होने वाले हैं, हील बहुत होने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपॉर्चुनिटीज तो आपकी लाइफ में आने वाली है, वो बार बार कार्ड आ रहा है, तो सो आई जस्ट पिक्ड अप 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज एंजल्स गाइड मी। ओके, सो टेम्परेंस गाइस, मैं यहाँ पे वही बोलूँगी कि आपकी सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली। जो भी आपकी लाइफ से छीना गया था, ये जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान रहते थे, आप सैड रहते थे, कन्फ्यूज रहते थे, और सारी वो एंग्जाइटी को लेके परेशान रहते, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस लाने वाली है। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपकी माइंड, सोल, हार्ट, बॉडी में एक हार्मनी लाएगी, पीस लाएगी। ओके, मैंने पहले बोला 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस कार्ड शोज कि आप जिस भी चीज़ को लेके परेशान हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस लाने वाली हैं। ठीक है, आपको इस ज़्यादा इस एनर्जी में नहीं रहना है। लेट्स सी 9 ऑफ कप्स। प्लीज एंजल्स गाइड मी 9 ऑफ कप्स। वाओ, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन जस्टिस होगी आपके साथ, क्लैरिटी होगी आपके सामने। जो चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं है या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो अचानक से निकलने वाली है और आपका लाइफ आगे बढ़ने वाला है विद द प्रोग्रेस। मुझे यहाँ पे लगता है कि जो चीज़ें स्टक हुई थी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, वो चीज़ें अचानक से टूटने वाली हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स अचानक से ख़त्म होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे एक सडन चेंज, सडन, देखिए डेथ का कार्ड तो आया है विद द पेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी सारी परेशानियाँ ही कहीं ना कहीं अचानक से ख़त्म होने वाली हैं। फाइनली आपको जस्टिस मिलेगी गाइस, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में स्टक हैं वो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके साथ सब कुछ सही होगा गाइस। जो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको मतलब अगर कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं, तो जस्टिस एंड कमिटमेंट, मुझे लगता है यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, यहाँ पे सीरियस प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जस्टिस है विद द हेरोफेंट में। और एक लास्ट कार्ड देखते हैं कि क्या होने वाला है इन दिस मंथ। जस्ट वन कार्ड प्लीज एंजल्स। जस्टिस विद द हेरोफेंट। वाओ, देखिए लवर्स कार्ड आ रहा है एक्चुअली विद द 10 ऑफ कप्स। तो गाइस, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि इस मंथ के एंड होते होते आपको फाइनली कमिटमेंट मिल जाएगा, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे और जिस चीज़ के बारे में आपने सरेंडर कर दिया था। तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन के तौर पे यही बोलूँगी कि आप सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे, उसके बाद ना आपकी चीज़ें अपने आप वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं ना, परेशान होना छोड़ दीजिए, आप कहीं अपना फोकस हटा लीजिए। आप अपना फोकस, अगर आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, तो इतना ज़्यादा फाइनेंस के ऊपर आप मतलब ज़्यादा एकदम स्ट्रेस में ना आके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान हटा के अपने काम की तरफ या अपनी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान मतलब आप लगाइए, भगवान की तरफ लगाइए, क्योंकि सरेंडर करने के बाद भगवान की तरफ भी अपना ध्यान लगा सकते हैं, बेस्ट है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी वो चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देना जो चीज़ को आपने सरेंडर ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि सरेंडर करने के बाद वापस आपको एनर्जी बैक नहीं करना है। ठीक है, बाद में अपने सरेंडर करने के बाद फिर भगवान देखेंगे जो करना है। आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स ले लिया, नाउ यू स्टॉप योर सेल्फ बिकॉज यू हैव डन वॉट एवर यू कैन डू। तो उसके बाद आप बस भगवान की तरफ अपना मन लगाइए, अपने काम की तरफ, अपनी वेलनेस की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ। उसके बाद यूनिवर्स है जो आपके चीज़ों को खुद ही ठीक करेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट में देखिए लवर्स विद द 10 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट एंड जस्टिस, ये ऑल टुगेदर दिखाता है कि आपकी कमिटमेंट, लव मैरिज, प्रपोजल एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस अप्रैल मंथ। सो जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। लेट्स सी आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसे रहेगी इन दिस मंथ, अप्रैल मंथ। गाइस, मुझे थोड़ा पानी पीना है, प्लीज जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है। Thank you. So let's start here for April month. Please angels guide me, Gemini के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स Gemini in this अप्रैल मंथ कैसी रहेगी। प्लीज़ माय गार्डियन एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड साइबा, प्लीज़ हेल्प मी। Gemini के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स Gemini इन दिस अप्रैल मंथ कैसी रहेगी। गाइस नोट कीजिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपको लेके कहीं दूर चले जाए। ठीक है, ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं।
ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कहीं दूर लेके जाने के बारे में सोचेंगे। यस, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू टेक यू टू देयर वट एवर वेर एवर प्लेस। ठीक है, अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि आपके पार्टनर शायद सोच रहे हैं कि कोई ना कोई, एक तो आप दोनों के बीच में कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप गुस्सा हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आपके दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बहुत प्रॉब्लम किया था, जो निगेटिव ब्लैक मैजिक्स ऐसी चीज़ें कुछ हुई थी। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे आप सिंक्रोनिसिटी देखिए, आप खुद रिलेट कीजिए कि यहाँ पे लास्ट में मैंने बोला था कि मंथ एंड होते होते आपके रिलेशनशिप में सारा सब कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी और आपका सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा, इस सारा पॉजिटिविटी लास्ट में होगा। और यहाँ पे भी देखिए कि इस साइड भी आप लास्ट में देखिए कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी, थर्ड पार्टी ब्लैक में जो आपके पार्टनर की लाइफ से आपकी लाइफ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है और साथ साथ ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस भी है। नेगेटिविटी, नेगेटिव स्पेल्स, ब्लैक मैजिक्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे टूटती हुई दिख रही है। जिसने भी की होगी, जो भी इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पे हो रहा था, वो यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे एक एक करके। प्लीज एंजल्स गाइड मी, क्वीन और सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वन मोर प्लीज। आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप का ना पूरा मतलब वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई थिंक वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको कहीं आपको दूर लेके जाना चाहते हैं, तो इस रिलेशनशिप के ऊपर वो थोड़ा वर्क करना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर। सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस बारे में कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट करें, क्योंकि उनका भी वही मन है कि वो भी आपके साथ रहे जिस तरीके से आपका भी 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आता है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स आया तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, यस, वो बिल्कुल भी आपके बिना खुश नहीं है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दे आर ऑल्सो कमिंग विद सम प्रपोजल और सम कन्फेशन ऑफ लव, क्योंकि ये पर्सन भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, किसी और की तरफ देख नहीं पा रहे हैं और पछता रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर ही। दे आर फीलिंग रिग्रेटेड अबाउट समथिंग एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू रिकंसाइल विथ यू। प्लीज एंजल्स गाइड मी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह, ये पर्सन मुझे लगता है कि बावजूद कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम्स किए हैं या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि शायद उनको लगता है कि आप गुस्सा है और ये आपको मनाने की कोशिश में है कि किस तरीके से आपको रीच आउट करे। ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, दैट मीन्स ये पर्सन डेफिनेटली आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं। ये सोलमेट कनेक्शन है, आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ आपको उतना ही प्यार देना चाहते हैं। और मुझे यहाँ तक ये कार्ड्स के हिसाब से लग रहा है कि ये पर्सन आपको वे ढूंढ रहे कि किस तरीके से आपके साथ आए, आपको मनाए। 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स एनर्जी का, इस तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन रिकंसाइल तो करना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, 2 ऑफ कप्स, वन मोर, जस्ट टू कंफर्म जजमेंट। इनका फाइनल जजमेंट आपको देना चाहते हैं क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ये भी वेट कर करके ना ये खुद भी परेशान हो गए। दे वांट टू लाइक टॉक टू यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम एंड दे वांट टू लाइक रिकंसाइल, दे वांट टू गिव दिस जजमेंट टू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, काफ़ी टाइम इन्होंने जज करने के लिए लिया होगा बट अब ये पर्सन खुद आपको जजमेंट देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, 3 ऑफ कप्स, ये भी एक बहुत ही स्पेशल रीयूनियन का कार्ड है, तो रीयूनियन तो होगा। किंग ऑफ गाइस आ गया, जो कार्ड्स आने हैं, मैंने बोला था ना मैरिज कार्ड्स है सारे, बस मेरा बोलना मुंह से मेरा नहीं बोल रही थी इसके लिए क्योंकि मैं जब तक क्लैरिफाई आपके लिए नहीं करती मैं बोलती नहीं हूँ। क्योंकि देखिए गाइस क्या होता है बताएं, मुझे तो 2 मिनट में पता चलता है रीयूनियन क्या है। ये तो सीधा सीधा मैरिज कार्ड है, सीधा सीधा रीयूनियन कार्ड है और ये मैरिज का ही है क्योंकि 2 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ कप्स है, तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है बिकॉज आई वॉन्ट ऑल्सो क्लैरिफाई विद द कार्ड्स। अब देखिए आपके सामने मैं क्लियरली बताऊंगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्लियरली कपल कार्ड है, दोनों भी जोड़ी में आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों भी सेम एनर्जीज में है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, प्यार लॉन्ग टर्म पे चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। मैरिज कार्ड यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस, ये क्लियरली ये भी मैरिज कार्ड्स हैं। अभी इसके ऊपर क्या बताऊं, मैंने आपको पहले बोला था कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे एक मैरिज का प्रपोजल लेके ही। देखते ये क्या है, लो यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, देखते हैं क्या है, क्या सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स, अगेन मैरिज कार्ड गाइस, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, सारी मैरिज कार्ड्स है। मुझे लगता है यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आए गाइस,
हाँ, 3 ऑफ कप से, नाइट ऑफ कप से गाइज, ये पर्सन पूरे पूरे अपने बोलते हैं ना मैरिज वाली एनर्जी में आ जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रख के चलना है। ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके साथ शादी करने के बारे में, घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, प्लीज एंजल्स गाइड ऑफ 7 ऑफ कप्स। जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, बस ये वे ढूंढ रहे कि हाउ टू कम, क्या बहाना करके आपके पास आए, क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर कोई सिचुएशन ऐसी हुई है तो ये पर्सन बहाना ढूंढ रहे टू रिकनेक्ट विथ यू, क्योंकि इनको भी पता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप नाराज़ हैं। तो ये पर्सन आपके से कॉन्टैक्ट करने के लिए 8 या 12 डेज में पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला सेकंड वीक से आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा और अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको क्लैरिफाई करते जो मुझे ऑलरेडी क्लैरिफाइड है, फिर भी डेविल एंड द क्या बोलते हैं इसको, टॉवर। यहाँ पे जस्टिस कार्ड यहाँ पे भी आता है। जस्टिस आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ज़रूर होगी। डेविल एंड टॉवर, प्लीज एंजल्स गाइड मी। वैसे मुझे तो क्लियर है कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी हुआ था आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अप्रैल मंथ में, पूरी तरीके से टूट जाएगा। देखिए गाइज, क्लियर क्लियर, जिस भी बंदिश में आपके पार्टनर और आपको बंधाया, मतलब जिस भी बंदिश लगाई गई थी आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया था, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, जो बंदिश किसी ने की थी, ब्लैक मैजिक्स की थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक बड़ा साइकिल यहाँ पे खत्म होने वाला है गाइज। आप देखेंगे ये चीज़ें आपको दिखेंगी कि आप इस मंथ में ये नोटिस करेंगे कि आपके दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी ब्लैक मैजिक्स, कोई भी नेगेटिविटी का कुछ भी नहीं रहेगा। फाइनली आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, और ये रीयूनियन इसलिए होगा क्योंकि यूनिवर्स जो है उस थर्ड पार्टी को, उस ब्लैक मैजिक को पूरी तरीके से हटाएंगे। आप अपने तरफ से प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, स्पेल्स करते रहिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे। वैसे तो बहुत क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। वाओ, लवर्स, डेथ एंड 10 ऑफ वैंड्स। बहुत परेशान हो गए वेट कर करके, इनको मतलब वेट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बर्डनसम हो गया है। दैट्स वाई दे आर गोइंग टू एंड दिस। ये जो वेटिंग पीरियड ना, ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये बहुत आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में इतना इमोशंस है कि वो अभी रुक नहीं पाएंगे, बहुत ही भाग भाग के आपके पास आएंगे। बिकॉज लवर्स कार्ड, अगेन लवर्स कार्ड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आप ये चीज़ नोट करना गाइस, ये एंडिंग यहाँ पे भी लवर्स भी हुआ, यहाँ पे भी लवर्स भी हुआ है, और ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे जब एंडिंग कर रही हूँ तभी लवर्स कार्ड आया, यहाँ पे भी लवर्स कार्ड आया। तो बोलने का मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप इस मंथ में आपका रीयूनियन जरूर होगा, और सिर्फ रीयूनियन नहीं बल्कि ये लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, यहाँ तक कि किसी किसी लोगों का मैरिज तक हो जाएगा, एंगेजमेंट मैरिज हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में फर्म मैरिज कमिटमेंट हो जाएगी, लव कमिटमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर वेट नहीं कर पाएंगे। दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस टू यू, बिकॉज उनको ही बर्डन होने लग गया अब इस इमोशंस का। और ये ट्रांसफॉर्मेशन और सारी चीज़ें बता रहे कि आपका रिलेशनशिप में यहाँ पे 110%, 102%, जितना भी आप परसेंट ले लो, तो गाइस यहाँ पे होने वाला है। अब देखते हैं कि रिकन्सिलेशन के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थोड़ा सा दोनों की तरफ से मैसेजेस चेक कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है गाइडेंस गाइस, अगर इस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि गाइडेंस लेना चाहिए तो आप रीडिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। प्रॉपरली आप गाइडेंस लीजिए तो आपको पर्सनल रीडिंग में आपको अच्छे से और पता चलेगा। आई हैव टू से समथिंग, प्लीज़ अलाउ मी। मैंने बोला ना, आपके पार्टनर बहाना ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए, उनको कुछ आपसे बात करनी है, ठीक है, तो उनको बात करने दीजिए। अगर वो आए तो उनके उससे झगड़ा मत करना। जैसे डेस्टाइन पार्टनरशिप, आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, 100% आपका डेस्टाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है। जो लवर्स कार्ड है वो वही दिखाता है, और यहाँ पे भी लवर्स कार्ड आया था। और जब यहाँ पे इतनी बड़ी कार्मिक चीज़ें हो रही हैं, कोई ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटीज़ कर रहे हैं, तो 100% आपके रिलेशनशिप काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तभी जाके नेगेटिविटी ने ट्राई तो किया, लेकिन आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाया, ठीक है। ट्राई तो उन्होंने पूरा किया था। फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स गाइस, जितना हो सके गुड कर्मास कीजिए। आपके घर के बाहर, आपके ऑफिस के बाहर, जहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, आप जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं कुत्ते, बिल्ली, गाय, कौवे, जो भी आपको दिख रहे हैं एनिमल्स, उनको खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको एक मैं टिप दे देती हूँ, जैसे मैं अपने खुद के लिए यूज़ करती हूँ। मैं अपने घर में, अपनी कार में, अपने बैग में हमेशा थोड़ा सा कैट फूड या डॉग फूड रख देती हूँ कि अगर मुझे कोई दिख जाए तो मैं उनको खाना खिला दूँ। या मेरे घर के बाहर अगर कैट्स डॉग्स आते तो मैं उनको देती ही देती हूँ। उसमें कुछ मतलब उसमें मैं बिल्कुल नहीं कि मेरे घर में खाना पड़ा हो मैं उनको नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा खाना खिलाती हूँ, चाहे वो कैट्स हो, डॉग्स हो, या कोई भी एनिमल्स हो। और एकदम मतलब सेफर साइड के लिए एक नॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग, अपने बैग में, अपने कार में, अपने ऑफिस में कैरी कीजिए चीज़ें, ताकि आप आसानी से किसी को खाना खिला सके। और डेली बेसिस पे अगर आप एनिमल्स और बर्ड्स को खाना खिलाएंगे तो गाइस आप देखेंगे आपके लाइफ में मिरेकल चेंजेस होंगे, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है। और देखते हैं
यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। मैंने बोला था ना यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस होने वाले हैं आपके वर्कआउट, और आप जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं आपके विश फुलफिलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बस आप नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव से थोड़ा सा निकलिए। देखिए माय गॉड, मैंने जस्ट अभी कहा कि आप नेगेटिव मत सोचिए, और देखिए चूज लव नॉट फियर। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से आई एम एन इंट्यूटिव टैरोट कार्ड रीडर, बिकॉज मुझे वो एनर्जी पहले ही पिक हो जाती है, और मुझे ये लगा ही कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा नेगेटिव सोच के, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप खुद ही फियर की तरफ जा रहे हैं। आपको डर लगता है पता नहीं क्या होगा। जब आपका रिलेशनशिप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, जब आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, यूनिवर्स आपको 1000 दफ़ा साइन दे चुके हैं, उसके बाद अगर आप डर रहे तो आप फिर क्या बोलूँ मैं, तो फिर आप यूनिवर्स के ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे? आप किस भगवान से कैसे जुड़ रहे हैं? अगर आप शंकर भगवान, देवी माता या किसी भी भगवान से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो अगर आप उस भगवान के ऊपर आपका ट्रस्ट कैसा है? फिर वो आपको लगातार आपको साइंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तो ट्रस्ट रखना चाहिए ना, थोड़ा सा नहीं पूरा रखना चाहिए। सरेंडर का मतलब मैंने तभी बोला था आपको, अगर सरेंडर आप करेंगे तो पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए, थोड़ा सा नहीं, पूरा सरेंडर करने के बाद आपको उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना ही नहीं है, इनफैक्ट सोचना ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स करेंगे अपना काम। आपने अपना काम कर दिया। आपको बोला जा रहा है अगर चूज़ ही करना है तो लव को चूज़ कीजिए, प्यार को चूज़ कीजिए, अपने पार्टनर को, खुद को, भगवान को, ह्यूमैनिटी को, और एनिमल्स को खाना खिलाइए, उनकी तरफ प्यार रखिए, एनिमल्स को, बर्ड्स को खाना खिलाइए। कई प्यार जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता इंडिविजुअल के लिए, खुद से सिर्फ प्यार कर ले, किसी और से नहीं। प्यार जो होता है वो दैट इज़ अ वेरी वेरी प्योर थिंग। लव एंड गॉड इक्वल है। शंकर, पार्वती, राधा कृष्ण को आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। तो लव जब रहता है तो उसमें हम लोग गिव करते हैं, प्यार देते हैं। ओके, सो यू हैव टू थिंक अबाउट लाइक दैट वे, कि आपको अपने घर वालों से, अपने पेट से, या फिर अपने घर के बाहर जो डॉग्स कैट्स हैं, सारे एनिमल्स के लिए आपको प्यार चाहिए। अगर प्यार है तो सारा चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और अगर अपने प्यार से आप प्यार कर रहे हैं, अपने पार्टनर से आप प्यार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको प्योरिटी रखनी है, आपको ये नहीं नेगेटिव नहीं सोचना है। आई रीड आवर चैट हिस्ट्री। आपके पार्टनर आपकी चैट हिस्ट्री रीड करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। सेल्फ लव इज़ वाइटल गाइस। आपको बताया जा रहा है थोड़ा सा, ओ माय गॉड ये तो पूरा ये हो गया, बट ठीक है, आई कैन रीड। सेल्फ लव इज़ वाइटल। आपको बताया जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप से प्यार कीजिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए यूनिवर्स के ऊपर, एंड थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। डोंट स्ट्रेस ओवर द थिंग्स। ओके, यू आर द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस नाउ। आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आ रही है, दे आर सेइंग कि यू आर द हैप्पीनेस, यू आर द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस नाउ। आई कीप लुकिंग एट योर पिक्चर्स। देखिए गाइस, ये आपके चैट हिस्ट्री भी रीड कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स भी देख रहे हैं, मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। रियूनियन ज़रूर होगा, मैंने वैसे बोला इस मंथ आपका रियूनियन बहुत 101% चांसेस है। आई एम एट क्रॉस रोड। आपके पार्टनर अगर थोड़े से क्रॉस रोड पे, तो गाइस मैं यहाँ पे यही बहुत बोलूँगी, अपने तरफ से आप प्रेयर्स, मंत्रा चांटिंग, कैंडल हीलिंग्स और फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स का कार्ड आपके लिए क्लियरली आया था, तो ये चीज़ आप ज़रूर करना कि आप डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स को खाना खिलाना एवरीडे स्टार्ट कर दीजिए। बर्ड्स जो होते हैं उनको भी खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस आप देखेंगे कि आप वही ब्लेसिंग्स आपके रियूनियन में काम करेगी, और आपके पार्टनर जो अगर कन्फ्यूज़ हैं थोड़े बहुत, तो वो भी वहाँ वो कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे, ठीक है। आई नीड टू सॉर्ट आउट सम थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू। डेफिनेटली इस पर्सन की दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो इनको सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है इस वक्त और कुछ सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस के ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपको अपने साथ लेके जाना है, तो दे नीड सम मनी एज वेल, ठीक है। ये पैसों के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे क्या है लास्ट दिख नहीं रहा है। आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू येट। यस, मैंने बोला था ना, इस पर्सन को क्या है कि इनके दिमाग में फियर है कि वो जब तक अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियल स्टेबल ना करे, तब तक ये पर्सन आपके पास कैसे आएंगे। तो ये पर्सन उसके ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। उनके लाइफ में आप बेस्ट थिंग हो, उनके लाइफ में आप बेस्ट हो, ठीक है। डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। 100% यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तभी यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर भी आने के लिए आपके पास इतने एकदम आतुर हो रहे हैं, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो साइलेंस बना हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दिस पर्सन इज सेइंग दैट डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। ओके, और देखते हैं लास्ट डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। मैंने पहले ही बोला था ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके चैट देख रहे हैं, पता नहीं ये पर्सन आपको मतलब पूरी तरीके से आपको अपने दिमाग दिल में बैठाए हुए हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस आता है गाइस। मैंने वैसे भी आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया है, इसके बावजूद भी देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, बिकॉज ऑलवेज आई
look for sign from these angels deed. Okay, please angels guide me, please angels guide me for Gemini. There is something better, ठीक है। और बॉटम पे देखिए वेट आया है, थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ बेटर ही होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़ अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अभी आपको थोड़ा सा परेशानी है, आपको लगता है क्या पता नहीं क्या होगा, परफेक्ट टाइमिंग पे हो जाएगा और परफेक्ट टाइमिंग इसी मंथ आने वाला है। हाँ मुझे पता है बहुत परेशानी होती है वेट करना, इट्स नॉट इजी। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, आपकी खुद को फॉरगिव कर दीजिए, आपके आसपास की जिन्होंने आपको हर्ट किया तो उनको भी फॉरगिव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और अपने पार्टनर को अगर उन्होंने आपको हर्ट किया तो उनको भी माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ जा रहा है आपको, अपनी ईगो पे, अपने एंगर पे, अपनी सारी निगेटिव चीज़ों पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस करना है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या बताया जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे गाइस, आपको थोड़ा सा भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वैसे ही बोला था कि देयर इज समथिंग बेटर, बिग हैप्पी चेंजेस, सिचुएशन विल इंप्रूव। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं वहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले। लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, नॉट द राइट टाइम। अभी आपको लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन इंप्रूव होने के लिए टाइम दीजिए, अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा परफेक्ट टाइमिंग आने दीजिए। एक लास्ट कार्ड और एक देख लेती हूँ जस्ट फॉर यू गाइज, वन प्लीज, जस्ट वन कार्ड। ये बार बार आ रहा है, डोंट स्टॉप, सिचुएशन विल इंप्रूव, डोंट स्टॉप, लेट गो। नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए और स्टॉप मत रहिए, अपनी तरफ से आप अच्छे कर्म, पॉजिटिविटी करते रहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, क्योंकि बार बार आ रहा है कि सिचुएशन विल इंप्रूव, सिचुएशन विल इंप्रूव, सिचुएशन विल इंप्रूव। तो इसका मतलब सिचुएशन इंप्रूव होने ही वाला है, बस आप किसी चीज़ को पकड़ के मत रखिए। देखिए, यस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। आपको कहाँ जा रहा है कि आप अगर किसी नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के रखा है, किसी को माफ़ नहीं कर रहे, किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, या अपने तकलीफ और दुख दर्द के बारे में, पास्ट के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए। यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। यूनिवर्स को बोलना है कि आपको जो सही लगे आप ठीक है वो आप करें, और मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, ये करके आप लेट गो करना है। जिन्होंने आपको कुछ तकलीफ दी है उनको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। यूनिवर्स को वो भी यूनिवर्स ही देख लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पॉजिटिव रहना है और आपको अपनी कर्म करते रहने हैं। जो आप अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं वो अच्छे कर्म कीजिए, जानवरों के लिए, पंछियों के लिए, बर्ड्स, एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें कर सकते हैं वो कीजिए आप, और रिलैक्स रहिए जितना हो सके, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपके लाइफ में येस कार्ड आ चुका है। तो 100% आपकी सारी विशेष मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी विशेष सारी कंप्लीट होंगी 101% गाइस। इस एनर्जीज को क्लेम भी कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपके साथ मैच हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना, ताकि एवरी मंथ मैं आपके लिए जो जो वीडियोस बनाती रहती हूँ 12 राशि के ऊपर, और नेक्स्ट 10 डेज की वीडियोस भी बनाती हूँ, वो सारे वीडियो आपके पास पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन दोनों प्रेस करना, लाइक करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कितना अच्छा लगा वीडियो। आप रीनन करके लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को, एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। और गाइस, आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। उस नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए, कैंडल हीलिंग्स के लिए, लव स्पेल के लिए, मनी स्पेल्स के लिए, और आप क्रिस्टल्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। आप वहाँ पे जाके बस आप क्लिक करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस एंड रील्स डालती रहती हूँ, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप टॉपिक्स के ऊपर। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।